1 to 5 और 8, है ना। इतना कोर्स हमारा कंप्लीट हुआ। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, 1 से 5 और 8 नंबर का पाठ या इकाई, है ना, कह सकते हैं ना ऐसे, हाँ, कह यस सकते हैं। मैम। है ना। तो कोशिश कीजिए ना बेटा। आपको पता है बॉयज ना बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, मेरे साथ हिंदी में ही लेक्चर में बात करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए ना कि लेक्चर में हिंदी में ही बात करो। बॉयज को मुझे कभी नहीं कहना पड़ता कि हिंदी में बात कीजिए। देखिए, आप पढ़ते हैं तो कभी आपने सोचा है ऐसा कि भाई क्यों हिंदी का सब्जेक्ट आता है, क्यों गुजराती का आता है, संस्कृत का है, इंग्लिश का आता है, मैथ्स का आता है या साइंस का आता है, ये सारे सब्जेक्ट क्यों होते हैं? देखा है कभी, पढ़ा है? हाँ, सोचा है कभी इतना? सोचा है कभी? मैं आपसे बात कर रही हूँ गर्ल्स, नहीं मैम। नो मैम। है ना। नहीं तो मैम। आप आज आज आपको पता चला ना, मैंने बताया था। तो अब बताइए क्यों होते हैं। अब तो आपको मिला ना सोचने के लिए कुछ, तो अब बताओ क्यों है। हम्म क्योंकि आप सारी भाषाएं सीख सको। भाषा के सब्जेक्ट हैं, चार चार भाषाएं दी है आपको, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, चार भाषाएं दी है आपको। तो चारों भाषा अलग अलग हैं, तो चारों भाषा आप सीख सको इसीलिए दिए हैं, राइट। हाँ मैम। हाँ, तो बेटा कोशिश यस मैम। कीजिए कि आप वो भाषाएं जो हैं वो अपनी बोलचाल की भाषा में भी उपयोग कर सके। अब आपको भाषा कैसे अपनी अच्छी कर सकते हैं, पहले तो आप अपने टीचर से उसी सब्जेक्ट की उसी भाषा में बात कीजिए। फिर उसके अलावा आप उसे अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए। हम्म आपके टीचर कैसे बोलते हैं वो अच्छे से सुनिए। आपके टीचर जैसे अच्छे से बोलते हैं वो सुनिए, उन शब्दों को सुनिए और उन्हें अच्छे से बोलने की उसी तरह कोशिश कीजिए जैसे आपके टीचर बोलते हैं, है ना। वैसे आप लोग हमेशा टीचर की कॉपी करते हो, तो टीचर की कॉपी इसमें भी करो कि कैसे टीचर बोलते हैं, हमसे कैसे बात करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार आपको भाषा को सीखना चाहिए। आया समझ में? हाँ मैम, समझ में आ रहा हाँ, और फिर उसके अलावा आप ताश में यानी हमारे क्लास में तो बोलिए ही हिंदी में, हिंदी का लेक्चर है तो हिंदी में बोलिए, पर उसे शुद्ध करने की कोशिश कीजिए, यानी अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए। और जब आप पढ़ते हैं तो भी अच्छे से पढ़िए। आप देखिए कभी कभी जब भी मैं आपको पढ़ने के लिए कहती हूँ ना, तो कुछ गर्ल्स बहुत फास्ट पढ़ती है। मुझे और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मुझे ये नहीं दिखना कि आप कितना जल्दी पढ़ते हो। याद है ना आपको, मैं ऐसा कहती हूँ कि मुझे ये नहीं देखना कि कितना जल्दी पढ़ते हैं, आप कितना अच्छा पढ़ते हैं वो मुझे देखना है ना। तो जल्दी पढ़ना जरूरी नहीं, पर बिना गलती के ना ज्यादा जल्दी और ना ज्यादा धीरे से, पर मीडियम आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, अब देखिए इसका क्या उपयोग। हाँ, कोई ना कोई चीज है तो सिर्फ ये सेवन्थ का लेसन जो है वो सेवन्थ में ही उपयोग आने वाला है, ऐसा तो नहीं है। हम्म अब आप सेवन्थ में जो चैप्टर सीखते हैं भाषा में, वो कुछ ना कुछ हमें सीख देते हैं, तो आपको उनको अपने जीवन में भी उतारना है, उससे कुछ सीख लेनी है ना। फिर दूसरी बात कि आप अपने भाषा को अपने उपयोग में तो लीजिए, पर इससे क्या होगा पता है? आप कहेंगे मीन्स इन सब से क्या होगा, चलो मैं अच्छी हिंदी बोलने लगूंगी, हाँ अच्छी गुजराती बोलूंगी, इंग्लिश बोलूंगी। इससे आपकी बेटा, आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो निखर कर सामने आती है। अब देखिए आप में से कुछ गर्ल्स है ना, आगे चल के साइंस लेगी, है ना, 11th में साइंस लेगी और अच्छी सी कोई डॉक्टर बन जाएगी। तो या कोई और कोई लाइन लेगा, कॉमर्स लेगा तो सीए पढ़ेगा, कुछ ना कुछ आप अच्छा बनेंगे।
आप में से सभी ने सोचा होगा ना कि आप इतने होशियार हो तो आप कुछ आगे चल के अच्छा बनना चाहते हो ना। कोई डॉक्टर, तो कोई शिक्षक बनना चाहेगी, तो कोई कुछ और बनना चाहेगी। तो आप जो भी बनो ना बेटा, पर आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओ और आप बोलते अच्छा ना हो तो हम्म आपकी इम्प्रेशन क्या होगी? आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, आपकी हिंदी अच्छी ना हो, या गुजराती अच्छी ना हो, तो अब डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास तो सभी तरह के लोग आते हैं ना। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, या तो कोई हिंदी बोलता है। तो आपकी भाषा कैसी है वो बहुत महत्व रखता है। आया समझ में? हाँ मिस। यस मैम, समझ में आ गया। तो आज से आप लोग मेरे साथ भी अच्छे से हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, है ना। वैसे काफी सारी गर्ल्स अच्छी ही बोलती है हिंदी, पर जो भी बात करो आप मुझसे हिंदी में करो लेक्चर में, है ना। और पढ़ो भी अच्छे से, ठीक है। यस मैम। हाँ ओके। यस मैम, यस हम मैम। अगली बार से आपसे यस मैम। साथ हिंदी में बात करेंगे। फातिमा, वो यस मैम में आ गया सब कुछ? चलिए, तो हमारा 6 नंबर का लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं, और वो है कौन सा है? मालवजी फौजदार। हाँ, मालव जी फौजदार। ओके। मालव जी फौजदार, उसे पहले हम थोड़ा उसका परिचय देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। चलिए, सारा पढ़िए तो थोड़ा एक लाइन। यस मैम। हम्म, प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। ओके बस। चलिए, उसके बाद अब कौन पढ़ेगा? बुशरा पढ़ेगी। हाँ मैम। हम्म। साथ में मराठा साम्राज्य मैं के पढ़ूं महाराज। फिर फातिमा। फातिमा, आपको सुनाई दिया कि बुशरा पढ़ रही है बेटा? थोड़ा रुक जाओ ना, हम सबको टर्न बाय टर्न कहेंगे, हाँ। चलिए बुशरा कंटिन्यू। यस हाँ मिस। मैम। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की आदरता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी बुशरा फिर महाराज। से पढ़ो, फिर से पढ़ो वो लाइन बुशरा। हाँ मैम। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की आदरता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। कंटिन्यू। हाँ मैम। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। ओके। चलिए, अब गर्ल्स आप में से कोई बताएगा कि इसमें एक शब्द जो है वो ठीक से नहीं पढ़ा गया, कौन सा? उदारता। उदार। हाँ, उन्होंने क्या पढ़ा? आदर। हम्म और शब्द है उदारता, है उदारता। ना। तो देखिए, अर्थ ही फर्क, इस दोनों में अगर आप बोलने में गलती करेंगे तो अर्थ ही बदल जाएगा आपका। इसलिए खास ध्यान रखिए कि अर्थ ना बदले, ठीक है। चलिए, तो प्रस्तुत जो एकांकी है, एकांकी मतलब जो नाटक होता है ना, नाटक, तो वो नाटक अंकों में होता है। किसी का एक अंक होता है, किसी के दो होते हैं, तीन होते हैं, और उस अंक में भी दृश्य होते हैं। तो एक अंक में भी एक या दो दृश्य ज्यादा से ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, दो या तीन दृश्य होते। फिर दूसरा अंक आ जाता है, इस प्रकार। तो ये छोटा सा नाटक है, एक अंक का, है ना। तो इसीलिए इसे एकांकी कहते हैं। तो ये जो एकांकी है ना, इसमें एक बालक मालव जी, उसकी बात कही गई है। और हमारी ये जो नाटक है उसका पात्र है मालव जी। क्या नाम है उसका? मालव बोलते, जी। हाँ, बोलते रहो मालव गर्ल्स, आज आपको ही ज्यादा बोलना है। चलिए, निर्भयता मतलब?
मालव जी की हाँ, क्या निर्भर निर्भय मतलब? निर्भर रहना। हाँ, पर उसका मतलब क्या निर्भय का? और समानार्थी बताओ। डर ना होना। हम्म। डर ना भरोसा होना। डर ना हो। ओके। उसके अलावा कोई? भरोसा करना। नहीं। निर्भय यानी जो डरता ना हो, निडर हो। हाँ, उसे हम निर्भयता कहते हैं। यानी उसमें किसी बात का भय नहीं होता। फिर प्रतिज्ञा यानी? अम, मैं मन में एक बना लेना कि हमें ये करना है, उसे हाँ प्रतिज्ञा। हाँ हाँ, समझ तो अच्छे से रहे हो। उसका एक शब्द बताओ, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? वचन। वचन। वेरी गुड। देखा, ये सब सीखना होता है आपको भाषा में, कि आपको पता होना चाहिए कि जो बात आप लंबी कह सकते हो उसे एक शब्द में भी आप कह सकते हो ना। तो वो एक शब्द क्या होता है वो? तो यहाँ प्रतिज्ञा यानी वचन पालन, है ना। तो मालव जी जो था वो निर्भय तो था ही, यानी वो निडर तो था ही, किसी से डरता नहीं था। और साथ ही वो अपने वचन का पालन करने वाला था। वो जो वचन लेता, प्रतिज्ञा लेता, उसे वो पूरा करता। फिर कर्तव्य यानी? अम, उसकी जिम्मेदारी मतलब काम। और कोई? मैं कर्तव्य એટલે अपना अपना काम। आपने किस भाषा में आंसर दिया इकरा? हम्म। हमने अभी क्या तय किया इकरा, कि हम हिंदी ही बोलेंगे, है ना। तो हाँ मैम। कोशिश करो बेटा। हाँ, आप तो अच्छा बोलते हो। यही बात है, जब कुछ सोचने की बारी आती ना, तो आप किस भाषा में कर रहे हो ना वो भूल जाते हो, और फिर अपनी भाषा में बोलने लगते हो। हमारी भाषा मैम गुजराती, तो कर्तव्य इसमें का गुजराती मतलब। शब्द आ जाते हैं। चलिए, कर्तव्य यानी अपनी फर्ज। हाँ, हमारे जो भी फर्ज है उसे हम कर्तव्य कहते हैं। क्लियर? हाँ मैम। तो मालू जी जो था उसमें पहली बात क्या थी? वो निडर था। फिर दूसरी बात क्या थी? वो प्रतिज्ञा पालन था। वचन निभाने वाला था। फिर तीसरी बात? वो अपना फर्ज निभाता था। हाँ, वो फर्ज निभाने में भी अचूक था। वो कभी चूकता नहीं था अपना फर्ज निभाना, कर्तव्य भावना थी उसमें। और तीसरा उसके बाद है मातृ प्रेम। मातृ प्रेम था यानी? मातृ प्रेम यानी? माँ का प्यार। तो वो माँ का प्यार, पर वो क्या मातृ प्रेम यानी? हमें मालव जी के बारे में बात करनी है। मातृ प्रेम यानी अपने देश से प्यार। हम्म, तो वो तो देश प्रेम नहीं होगा। पर धरती हमारी माता है ना। नहीं नहीं, तो भी उसे हम देश प्रेम ही कहेंगे। उसे हम मातृभूमि कहेंगे। उसे हम मातृभूमि कहेंगे बेटा। मातृ प्रेम। हम्म, माता के प्रति प्रेम, है ना। हाँ, तो मालव जी जो था उसे अपनी माँ के प्रति भी बहुत प्रेम था, यानी वो अपनी माता का बहुत बड़ा भक्त भी था। क्लियर? समझ में आया? हाँ मैम। ओके। फिर उसके बाद कहा है कि मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता। तो यहाँ दूसरा पात्र हमारा कौन होगा? शिवाजी। कौन होगा? शिवाजी। हाँ। और उनकी उदारता की बात कही है। उदारता मतलब?
उदारता हम्म मतलब हम्म किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना हम्म, थोड़ा और सोचो। और बड़ा उ- दिल होना। हाँ, क्या बड़ा? दिल होना। हाँ, बड़ा मन होना, है ना। उदार स्वभाव हम्म। के, किसी को कुछ मना ना कर सको आप, किसी के हेल्प करने से भी ना चूको। हाँ, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो भी आप पीछे ना हटो, तो वो उदार मन वाला होता है, बड़े मन वाला। फिर राष्ट्र प्रेम यानी? मैम राष्ट्र प्रेम यानी धरती का धरती से क्या होगा राष्ट्र प्रेम यानी? देश प्रेम। राष्ट्र प्रेम यानी देश प्रेम। समझ में आया? तो शिवाजी तो थे, उनमें उदार स्वभाव के थे महाराजा शिवाजी, और इसके अलावा उनमें राष्ट्र प्रेम भी दिखाया गया है, देश प्रेम भी उनका दिखाई देता है। और उसके बाद उनके सेना नायक तानाजी, जो एक स्वामी भक्त थे। अब स्वामी भक्त यानी? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी क्लियर, कुछ डिस्टरबेंस है। मैम स्वामी भक्त इस देवी आवाज नहीं देवताओं आ रही के बेटा, आप म्यूट कर दो, आपके माइक में से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, और कोई बताइए तब तक। स्वामी भक्त यानी अपने मालिक के प्रति वफादार, उसे स्वामी भक्त कहते हैं। आया समझ में? हाँ मैम आया। हाँ। और ये सारे शब्दों के आंसर बॉयज ने बहुत फटाफट जल्दी से दिए थे। क्लियर? हाँ मैम। इसलिए सोचिए जरा, इस बार बॉयज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, अब इसमें पात्र दिए, मैंने अभी कहा ना कि नाटक है तो पात्र होंगे, तो इसमें पात्र दिए हैं। तो कौन कौन से पात्र हैं? शिवाजी, फिर मालव जी, फिर सेना नायक तानाजी, और दरबान। दरबान यानी जो महल के दरवाजे पर खड़े होते हैं ना, कि कोई मिलने आए तो वो राजा से पूछने जाते हैं, फिर उन्हें अंदर भेजते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं, उन सिपाहियों को कहते हैं दरबान। क्लियर? हाँ मैम क्लियर। ओके। अब पहला दृश्य जो स्टेज पर है, वो सिर्फ सीन है ना, एक्शन सीन है। तो वो हम देख नहीं पा रहे, इसलिए हमें यहाँ लिख कर दिया है कि भाई स्थान कौन सा है। तो शिवाजी का शयन कक्ष। शयन कक्ष यानी सोने का कमरा। शयन कक्ष यानी सोने का कमरा। ठीक है। चलिए, अब सारा और बुशरा ने तो पढ़ लिया, उसके बाद कोई पढ़िए। मैं फातिहा पढ़ो 61 रोल नंबर। ओके, पढ़ो। एक सूचित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही कशीर आयु का माल बीजी हाथ में ननी तलवार लिए हुआ शिवाजी की हत्या करने के लिए तड़प बस, रहा है। बस बेटा फातिमा, मैंने आपको कितनी बार बोला है पर आप कुछ नहीं पढ़ते। मैं आपको रोज कहती हूँ ना कि आप बुक में से एक पैराग्राफ रोज पढ़ो। पढ़ा था कल आपने? हमारा लेक्चर बुधवार को था, लास्ट लेक्चर। फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन गए। 4 दिन में आपने हिंदी का कुछ भी पढ़ा? नहीं पढ़ा ना फातिमा? मैं भूल गई थी। भूल कैसे गई बेटा? रोज मैं आपको हर लेक्चर में बोलती हूँ। आपकी उम्र अभी छोटी है, इतनी आप भूल जाए इतनी थोड़ी है। हाँ, 100 साल के दादी अम्मा हो ना तो उन्हें भी याद रहता है आजकल। तो आप तो अभी 100 साल के नहीं हुए ना। हाँ,
तो भूल कैसे जाते हो? रोज बेटा पढ़ा करो, एक पैराग्राफ रोज पढ़ा करो। चलिए, और कोई? इंशिया, इंशिया, यस मैम। पढ़ो बेटा, चलो आप पहले से, हाँ, एक सुसज्जित से। हाँ। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर हैं। शिवाजी एक बस, भयानक बस चलिए, उसके बाद और कोई पढ़िए उसके आगे का। मैम मैं पढ़ूं? नाम बताओ। पीरवानी फातिमा। हाँ, पीरवानी फातिमा, चलो आपका ही हम वेट कर रहे थे, पढ़ो बेटा। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ क्या कहा गया है कि एक सुसज्जित कमरे में, सुसज्जित यानी एक सजा धजा हुआ कमरा है। अब महाराज का कमरा है, राजा का, तो वो तो स्वाभाविक है ना, सजा धजा ही होगा। तो एक सुसज्जित सजे हुए कमरे में शिवाजी जो है वो एक पलंग पर सो रहे हैं, और उनके सामने भवानी का चित्र है। कौन सा चित्र है? भवानी का। हाँ, इस बार ना बेटा मैं आपको छोटे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन दूंगी, आंसर नहीं करवाऊंगी। तो आपको पूछा जाता है ऐसा कि शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? किसका चित्र था? भवानी का। भवानी का। हाँ, तो ये आपको याद रखना है कि शिवाजी के कमरे में भवानी का चित्र था। और एक बात बेटा, जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो मैंने आपको बोला है कि आपके पास एक नोट और पेन होने चाहिए। ऐसे शब्द हो जो हार्ड हो, या ऐसे क्वेश्चन मिस बीच 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 में पूछते हैं, तो उनको आपको नोट डाउन करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। तो उनके सामने भवानी का चित्र था, और उनके पास ही एक किशोर आयु का मालव जी जो हैं, वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तत्पर यानी अ, जल्दी में है, उत्सुक है। अब अ, शिवाजी तो सो रहे थे, तो मालव जी नाम का जो किशोर आयु का लड़का था ना, किशोर आयु का यानी युवान होगा, कोई 15-16 साल का लड़का, तो वो जो है ना उसके हाथ में नंगी तलवार थी। अब तलवार को आपने वो बॉक्स देखा है ना, तलवार जैसा ही उसका आकार होता है, हाँ। तो उसे में उसे म्यान कहते हैं ना। तो वो उसमें हो तो वो तलवार खुली नहीं होती, म्यान में होती है। पर अगर वो बॉक्स में ना हो उसके, तो उसे खुली तलवार, नंगी तलवार कहते हैं। तो ये खुली तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर था। जो लड़का है ना, मालव जी, वो खुली तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करना चाहता था। और उसी समय शिवाजी जो है वो एक भयानक स्वप्न देखा उन्होंने, तो वो एकदम जाग गए और बैठ गए अपने पलंग पर। और मालव जी जो है वो उसी समय हाथ उठाता है, यानी तलवार उठाता है उन पर वार करने के लिए। और उसी समय तानाजी जो है वो वहां पहुंच जाते हैं, और वह मालव जी का हाथ जो है वो पकड़ लेते हैं। और शिवाजी जो है उनकी जान बच गई, इसलिए वो प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पूरा एक्शन है, कहीं डायलॉग नहीं है, इसलिए हमें ये काउंस करके दिया है सारा, है ना। तो आपको ये इमेज करना चाहिए, यानी अभी आपके सामने नाटक हो तो नहीं रहा, पर आपको सोचना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हुआ, है ना। इमेज करना चाहिए। तो
एक कमरे में शिवाजी जब सो रहे थे तो उसी समय मालव जी उन पर तलवार ताने हुए था। अचानक शिवाजी एक डरावने स्वप्न से जाग जाते हैं और मालव जी भी उसी समय तलवार उठाता है। उसे पता नहीं था ना शिवाजी जागेंगे। एक और मालव जी तलवार उठाता है और एक और शिवाजी जाग जाते हैं और एक और तानाजी वहां अचानक पहुंच जाते हैं। तो वो तुरंत जो है वो मालव जी का हाथ जो है वो पकड़ लेते हैं। समझ में आया? यस मैम। ओके। स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस गर्ल्स। मैम। ओके। यस मैम। ओके चलिए, यहाँ ऐसा हुआ होगा। देखिए आपको दिख रहा है चित्र? हाँ हाँ मैम। मैम। देखिए यहाँ भवानी का चित्र है। मैंने कहा था ना, तो ये रहा भवानी का चित्र। फिर देखिए, जैसे ही मालव जी तलवार उठाता है उसी समय तानाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और शिवाजी की जान बच जाती है ना? चलिए, अब और दो लड़कियां कौन पढ़ेगी? जिनकी बारी आ गई वो नहीं, हाँ, उसके बाद फिर दोबारा सबकी बारी आएगी। मैं मैम मैं बोलूँ 39 रोल नंबर। हाँ बोलो बेटा, इकरा। बेटा नाम से बोलो, नाम से, मुझे आपके नाम अच्छे लगते हैं। हाँ मैम। इकरा के साथ और कौन पढ़ेगा? इकरा के साथ कौन पढ़ेगा और? कोई नहीं? मैम मैं पढ़ूँ बुशरा? नहीं बुशरा, आपकी टर्न आ गई। मुझे पहले वो चाहिए जिनकी बारी ना आई हो। प्रियांशी। प्रियांशी। मीरानी सारा। वेरी मैम मैं गुड। वो सब हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं, तो हम उसकी प्रेजेंट नहीं करेंगे, उनकी एब्सेंट ही करेंगे, हाँ? हाँ क्योंकि आप मैम। बोल नहीं रहे। कौन बोला? मीरा निसारा। सारा, कहाँ थे आप? सारा, कहाँ थे आप? सारा, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आंसर देंगे? गर्ल्स, आप लोग ऐसा समझते हैं कि मिस कुछ पूछे तो ये तो लाइव लेक्चर है, इसमें तो हम आंसर ना दे तो भी चलेगा, हम मिस क्या करेंगे? पर बेटा इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके घर तुरंत फोन आएगा और आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि आप क्यों आंसर नहीं दे रहे थे। तब वो पूछेंगे आपसे, हाँ? इससे अच्छा कि आप हमें ही आंसर दिया कीजिए। अगर आपको लेक्चर अटेंड करना है तो ही ज्वाइन होइए गर्ल्स, वरना वैसे भी 7 गर्ल्स ज्वाइन होती ही नहीं है। चलिए इकरा और सारा पढ़िए। सारा, सुनाई दिया ना आपको मैंने क्या कहा? हाँ मैम। याद रखिएगा बेटा कि मुझे आंसर चाहिए। मुझे आदत है कि जब मैं प्रश्न करूँ ना तब मुझे आंसर चाहिए ही सामने। समझे आप? चलिए पढ़िए। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? चलो इकरा। बालक वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। गुड। देखिए शिवाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक तो आश्चर्य होता है, फिर वो पूछते हैं तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी बालक। वत्स यानी बालक, कि तुम कौन हो बालक? फिर वो जो बालक है ना मालव जी, वो कहता है एकदम निडर होकर, वीरता से, बिना डरे, कि मेरा नाम मालव जी है ना? ऐसा वो कहता है। चलिए, शिवाजी। अब नहीं, आप नहीं बेटा, अब और कोई दो लड़कियां। प्रियांशी। प्रियांशी भी आंसर नहीं दे रही, ज्वाइन होकर भी। फोन करना पड़ेगा लगता है। चलिए, और कौन गर्ल्स है? मैम मैं चलो, इंशिया पढ़ूं?
नहीं बेटा, मुझे पहले वो लड़कियां चाहिए जिनकी बारी ना आई हो, जो हैं फिर भी नहीं पढ़ रही, उनके नाम ढूंढने हैं पहले मुझे। कौन है जिनकी बारी अभी तक नहीं आई? बताओ तो इंशिया देखकर। मैम एक सोफिया है, फिर हाँ, सोफिया। और सैयद सारा। ओके, सैयद सारा, सोफिया। आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ मैम। तो क्यों कब से आंसर नहीं दे रहे बेटा? मैम मैं कब से? मैं पढ़ूँ तो सारा। हाँ, वो तो मैंने कब से बोला था कि जिनकी बारी नहीं आई वो पढ़े, वो पढ़े, पर आपने तो अपना नाम नहीं लिया बेटा। मैम मैं बोली थी मगर आपने सुना नहीं था। गर्ल्स, आपने सुना था? नहीं मैम। हाँ, मैम देखो, सिर्फ मैंने नहीं, किसी ने नहीं सुना था। चलिए पढ़िए। आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू हो सकता है बेटा, तो पहले जान लिया कीजिए, सीधे टीचर पर इल्जाम मत लगाया कीजिए। चलो, सैयद सारा और उनके साथ कौन पढ़ेगा? मैम आपने सोफिया बोला था ना। सोफिया आंसर नहीं दे रहे। चलो इंशिया, आप पढ़ो। चलो, पहले सैयद सारा, फिर शिवा इंशिया। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड हो भी सकता है? हम्म मालव इन जी, निर्दयता पूर्वक मृत्यु। कंटिन्यू सैयद सारा। मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझसे कई बा, बात बतानी होगी। कितनी बात बतानी होगी सारा? एक बात। हाँ, एक बात। गुड, चलो। वो क्या? ओके, चलिए यहाँ तक। अब शिवाजी जो है ना, वो गंभीर स्वर में पूछते हैं, यानी एकदम सीरियस हो जाते हैं, हंसते नहीं या मजाक कुछ नहीं, एकदम सीरियस होकर, कि थोड़ा हम कहते हैं ना कि राजा है तो थोड़े गंभीर होंगे ना, तो वैसे गंभीर होकर पूछते हैं कि भाई मालव जी, तुम जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालव जी ने कौन सा अपराध किया था? उसने राजा महाराजा को को मारने हम्म मारने का कोशिश की थी। हाँ, उसने राजा को मारने का प्रयत्न किया था, है ना? तो उसके लिए दंड, दंड यानी सजा। तो मालव जी, तुम जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? तो मालव जी भी बिना डरे कह देता है कि हाँ, पता है, मृत्यु दंड। स्वाभाविक है ना, राजा को मारने की कोशिश करो तो मृत्यु दंड ही होगा ना। तो मालव जी पहले से जानता था कि मैं जो ये करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है, तो उसने कह दिया कि हाँ, मुझे पता है, मृत्यु। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु दंड मिले उससे पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी, कि तुम्हें मृत्यु दंड तो होगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। तो मालव जी कहता है, क्या बताना होगा? तो अब आगे चलिए, अब बुशरा और पठान सारा पढ़ो तो बेटा। हाँ मैम। यस मैम। तुम्हारी बुशरा। बातों और चाल से हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू सारा। जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। ओके। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? हम्म युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? वेरी गुड, दोनों ने अच्छा पढ़ा। हाँ, अब शिवाजी कहते हैं कि मालव जी से कहते हैं कि तुम्हारी बातों से, तुम्हारे चाल ढाल से ऐसा लगता है कि तुम वीर पुत्र हो। वीर पुत्र यानी बहादुर व्यक्ति के पुत्र हो, ऐसा मुझे लगता है। और इससे मुझे तुमसे आशा है कि तुम सत्य बोलोगे, यानी झूठ नहीं बोलोगे। और मालव जी कहता है कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? अब देखिए, आपको एक ऐसा प्रश्न है, कौन किसे कहता है, तो उसमें ये ऐसा सेंटेंस है कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, तो ये कौन बोलता है, किससे कहता है? मालव जी बोलता मानव है। मानव जी बोल मालव रहा जी है, बोलते हैं। और शिवाजी को कहते हैं। हम्म तो आपको आंसर में ऐसे लिखना होगा, मालव जी शिवाजी से कहते हैं।
ओके। तो वो कहता है कि जो बात सत्य है मैं बता दूंगा, इसमें छुपाने की क्या बात है। तो शिवाजी कहते हैं कि ठीक है, चलो मुझे बताओ कि क्या मुझे मारकर तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। देखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी कौन से साम्राज्य के मालिक थे। मराठा साम्राज्य। मराठा। हाँ, मराठा मराठा साम्राज्य के। साम्राज्य के मालिक। हाँ हाँ। तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के, तुम क्या मुझे मारकर राजा बनना चाहते हो, उसका मतलब ये था। तो मालव जी कहता है नहीं, मुझे आपको मारकर कोई राजा नहीं बनना। तो फिर शिवाजी और एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। हानि यानी नुकसान। हाँ, नुकसान, पीड़ा, है ना, दुख, चोट। राइट। तो शिवाजी कहते हैं कि क्या मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है, या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा लगाया है, यानी मैंने कोई देशद्रोह किया है, ऐसा उनका मतलब था। तो मालव जी क्या कहता है कि महाराज ये सब कुछ नहीं है। क्या कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। शिवाजी ने क्या कहा, अगर तुम्हें मराठा साम्राज्य का मालिक नहीं बनना, मैंने तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं दिया, या मैंने कभी कोई राष्ट्र की प्रति धब्बा नहीं लगाया, यानी देशद्रोह नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्या कारण है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम रखेंगे क्योंकि इससे आगे का आपके लिए होमवर्क है ना। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको आगे का भी पढ़ना है। देखिए, हर लेसन आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। हमने वो सचिन तेंदुलकर के उदाहरण भी देखा था ना, उसमें भी देखा था ना कि हर लेसन हमें 3 बार पढ़ना चाहिए। तो आपको भी मुझसे पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, फिर जब मैं करवाऊं तब, और हम यहाँ मैंने आज जितना पढ़ा उतना उसके बाद। तो इससे क्या होगा, आपको कभी मुझे क्वेश्चन